वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ियर के बारे में सवाल था कि बच्चों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है कि वो किसी चीज़ से डर जाते हैं। कोई बच्चे कॉकरोच से डर जाते हैं, कोई बच्चे लाइट्स ऑफ हों तो डर जाते हैं। हर बच्चे का फ़ियर का जो है वो एक डिफरेंट रिलेशन होता है। तो हम उस फ़ियर को किस तरह से ख़त्म कर सकें। पहली बात ये कि फ़ियर जो उस वक्त जिस वक्त में क्रिएट होता है, उस इंसिडेंट को आप कहते हैं ट्रॉमा। और ट्रॉमा को आप छोटा इंसिडेंट भी हो सकता है, लाइक अगर किसी बच्चे के ऊपर छोटा बच्चा है और उसके पाँव पे एकदम से कॉकरोच चढ़ आया है, उसके लिए वो ट्रॉमेटिक इवेंट होगा। और वो क्योंकि उसका ब्रेन बहुत छोटा है उस वक्त में, बड़े के लिए वो नहीं हो सकता, छोटे बच्चे के लिए हो सकता है। सो उसके बदले में उसका फियर क्रिएट हुआ। अब जब उसका फियर क्रिएट हो गया है तो आप पेरेंट्स के पास जब बच्चा फियर अपना लेकर आता है तो आप उसको बिल्कुल भी निगेट नहीं करेंगे। फर्स्ट काम जो पेरेंट्स ने करना होता है, प्लीज़ 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 डोंट निगेट। कि आप कहें कि कोई बात नहीं, बहादुर बनो, बहादुर बच्चे कॉकरोच से नहीं डरते, बहादुर बच्चे अंधेरे से नहीं डरते, बहादुर बच्चे इससे नहीं डरते, बहादुर बच्चे उससे नहीं डरते। देखिए, बच्चे को आप बहादुर बनने की डेफिनेशन नहीं चाहिए। बच्चे को उस वक़्त में वो सूदिंग माहौल चाहिए जिससे उसका फियर ख़त्म हो सके। सो आपने उसको जो है ना निगेट नहीं करना। दूसरी बात समझने की ये है कि जो फियर होता है वो आपके ब्रेन में मौजूद आपके वो एमिगडाला का जो कनेक्शन होता है, लाइक उस कोपिंग मैकेनिज्म आपका जो होता है, उस फियर से लड़ने का जो मैकेनिज्म होता है, उसको ओवर पावर कर लेता है। वो आपको सोचने समझने की सलाहियतों को ख़त्म कर देता है आपके। तो आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे ब्रेन का एक अपर पोर्शन है, एक लोअर पोर्शन है, उसमें जो है फियर जब क्रिएट होता है तो आपका इन दोनों पोर्शंस का कनेक्शन डिसकनेक्शन हो जाता है। क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में तो मतलब लॉजिक वाला पोर्शन जो है वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके खौफ वाले पोर्शन से। सो आप अपने दिमाग को लॉजिक नहीं देख सकते कि ये तो बेटा अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चा उस लॉजिक को नहीं समझ सकता। बच्चा फियर मोड के अंदर लॉजिक को बिल्कुल नहीं समझता। तो आपने उसको लॉजिक्स नहीं देनी है, आपने उसके फियर को एक्सेप्ट करना है। आपने निगेट नहीं करना और दूसरे ही मौके पे आपने उसके फियर को एक्सेप्ट करना है। और आपने ये जो खौफ होता है, कह लें कि एक उस वेव की तरह होता है जो एकदम से आती है, जैसे किसी बच्चे को पानी से भी हो सकता है। अगर उसका किसी पानी से बैड एक्सपीरियंस रह चुका है लाइफ में, वो एकदम डूबने लगा है या वो एकदम जो है उसके साथ कुछ हो गया हुआ है पानी, तो वो हमेशा फिर पानी से डरता रहेगा। तो आपने बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है तो उसे आपने गेम के थ्रू समझाना है। लाइक जैसा मेरे बच्चे का खौफ हो गया था अंधेरे में, एक उसकी दीवार के ऊपर एक स्पॉट सा लगा हुआ था और उस दिन उसने कोई जिन वगैरह ऐसे फ्रेंड्स से मिले और जिन वगैरह से रिलेटेड कोई स्टोरी सुन ली। तो फिर उसने उस पॉइंट रात को सोचते हुए जब वो सोया तो वो उस पॉइंट को देखते देखते सोया और उसके अंदर वो जो भी जिन का या जो भी वो था इम्पैक्ट, वो बैठ गया उसके दिमाग में। और आहिस्ता आहिस्ता से मैंने देखा कि वो बिल्कुल उस दीवार की तरफ ना सोना पसंद करता है, ना उसकी तरफ देखता है। अगर उस कमरे की लाइट ऑफ हो तो वो उस दीवार की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। मैंने उसे जो है वो मतलब यानी ये छोटे बच्चे के बारे में बता रही हूँ कि आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे। अंडर 7 आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं। मैं उसके साथ कमरे में बैठी, लाइट्स ऑफ की, हमने अपने ऊपर कंबल लिया और मैंने कहा अच्छा चलो इस साइड पे देखो, इस साइड पे देखो। देखते देखते मुझे ये पता चला कि वो जो है उस दीवार के पॉइंट की तरफ देख के सिर्फ डरता है, बाकी उसे पूरे कमरे से कोई डर नहीं लगता। तो मैं फिर उसने मुझे कहा कि मुझे वहाँ वो ऐसे लगता है कि वो जिन है। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर हम उसे फ़न वे में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमने कहा चलो हम ना इसके ऊपर इस ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर वो कर देते हैं, कोई स्टिकर लगा देते हैं, कोई फ़नी सी शक्ल बना देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसने कहा ठीक है, हार्ट और स्टार्स के स्टिकर्स यहाँ लगा दें। और उस पॉइंट के ऊपर हमने हार्ट और स्टार्स के स्टिकर्स लगा दिए और उस दिन के बाद से उसका डर ख़त्म हो गया। वो अब उस पॉइंट से नहीं डरता।
तो छोटे बच्चों के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं, और बड़े बच्चों के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अगर कोई पॉइंट है तो आप उसको बताएं। लाइक अगर एक बच्चा है, वो अपनी चीज़ें भूल गया है और उसके ऊपर उसको बहुत डांट पड़ी है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पेपर से, और वो गुम गया। हमारे साथ भी इस तरह होता है। तो जब भी कभी फिर कोई चीज़ हमारी गुमेगी तो एकदम से हमारा फियर ओवर पावर कर जाएगा। तो आप उसको बताएंगे कि बेटा इस पॉइंट पे आप अपने इस फियर को अपनी एनर्जी भी बना सकते हो। वो जो खौफ था जिस वक्त में आपके गुमे थे और जो भी आपका लॉस हुआ था वो उस वक्त में था, अभी इस वक्त में आपका लॉस नहीं हो रहा। तो अभी अगर कुछ गुमाया और अगर आप उसकी पॉजिटिव पॉइंट की तरफ उसको दिखाएं, उसका रुख उसकी सोचों का कर दें, तो उसको सेम उस इंटेंसिटी का खौफ जो है वो कम हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता हर फियर के मौके पे जब भी वो डरता रहे, आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाते रहें, तो उसका जो खौफ है वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएगा। वो जो ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट उसके अंदर रह चुका हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो पास्ट की बजाय प्रेजेंट में किसी भी इंसिडेंट को फिर प्रेजेंट में लेने लग जाएगा। सो आपने छोटे बच्चों के साथ फ़न वे में और बड़े बच्चों के साथ लॉजिकल वे में इस तरह से कि आपने उसको बताना है कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पास्ट में ज़रूर आपके साथ वो एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है आप उसके ऊपर फोकस करें। जब आप वो फोकस शिफ्ट करवा देंगे उस बच्चे का, तो इंशाल्लाह उसका वो फियर ख़त्म हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफ़िज़।